Hello everybody, Navjot this side from Global Touch PTE Institute. Guys, this time with a new video which will be on the topic of reading module. Guys, काफ़ी सारे students रीडिंग को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं. They are not able to getting their desired score. वो अभी तक एबल नहीं है कि वो अपना डिज़ायर स्कोर अचीव कर सकें. उन्हें रीडिंग में काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करने को मिल रही हैं. तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होगी ग्रामर की वो 7 to 8 बेसिक रूल्स जो कि हमें हेल्प करेंगे कि हम कैसे रीडिंग के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो रीडिंग एंड राइटिंग फिलअप्स हों या फिर वो ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप फिलअप्स हों. तो ठीक है गाइस. ओके, तो मैं फर्स्ट स्लाइड ओपन करने जा रहा हूँ यहाँ पर. तो गाइस आप देख सकते हैं दिस इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ ग्रामर. आफ्टर टू वर्ब फर्स्ट कम्स. इट मीन्स कि अगर हमारे पास टू के बाद फिलअप मिलता है क्वेश्चन के अंदर हमें कहीं पर भी, तो हमें क्या करना है कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है. ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ गोइंग टू प्ले क्रिकेट. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, वैसे तो ये क्वेश्चन है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टू के बाद फिलअप था तो हमने वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फॉर्म. टू के बाद यहाँ पर हमने प्ले यूज़ किया है. अगर एग्ज़ाम के अंदर आपको कहीं पर भी टू के बाद अगर फिलअप मिलता है तो हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जाना है. ठीक है गाइस. और नेक्स्ट एग्जांपल है दे वांट टू गेट सक्सेस इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो यहाँ पर भी हमने टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, ना कि गॉट और गॉटन यूज़ किया है. तो आप इजीली इस रूल की हेल्प से काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. और गाइस मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो रूल्स मैं आज आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ या डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपको ओनली रीडिंग के अंदर हेल्प नहीं करेंगे. जब हम लिसनिंग के सेक्शन में फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं तो उस टाइम भी कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें जो फिलअप है हमारा वहाँ पर ईडी फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या हमें क्या यूज़ करना है. तो उस टाइम भी ये जो रूल्स हैं आपको 100% डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाले हैं वहाँ पर. अगर हमें इसकी अच्छे से नॉलेज है, अगर राइट वे में अगर हमें पता है कि इनको कैसे यूज़ करना है, तो लिसनिंग के फिलअप्स में भी आपको ये हेल्प करेंगे. ठीक है गाइज. तो सेकंड रूल है हमारा आफ्टर सिंगुलर नाउन वर्ब विल बी प्लूरल और वाइस वर्सा. इसका मतलब हम अभी समझ लेते हैं कि इसका मीन क्या है. इसका मतलब है गाइस कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हमें उसके बाद जो वर्ब आएगी उसे हमें प्लूरल यूज़ करना है. और वाइस वर्सा का मीन है कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है अगर वो प्लूरल है तो हम जो वर्ब है उसके बाद आने वाली है जो, वो हम सिंगुलर यूज़ करेंगे. यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे. जैसे कि ही ईट्स पिज़्ज़ा. तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है ही, ये है सिंगुलर, और इसके बाद जो वर्ब है हमारी वो हमने यूज़ की है प्लूरल, ही ईट्स पिज़्ज़ा, ना कि हमने यहाँ पर ही ईट पिज़्ज़ा लिखा है. ओके गाइस, तो हमें सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है, और अगर हमारा सब्जेक्ट जो प्लूरल है तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. जैसे कि कंपनीज ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स. तो हमने यहाँ पर कंपनीज, एक कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर नंबर ऑफ कंपनीज की बात कर रहे हैं. तो इसलिए हमने यहाँ पर हमारा जो कंपनीज है वो है प्लूरल, और हमने उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, ना कि हमने ईडी फॉर्म यूज़ की है, ना हमने आईएनजी फॉर्म यूज़ की है, ना ही हमने प्लूरल फॉर्म यूज़ की है. हमने यहाँ पर कंपनीज के साथ ऑफर यूज़ किया है. तो आप इस रूल को भी इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और आगे हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे रीडिंग के, तो वहाँ पर ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे. ओके, देन द थर्ड रूल इज आफ्टर हैज़, हैव और हैड वर्ब थर्ड कम्स. अगर आपको क्वेश्चन के अंदर हैज़, हैव और हैड के बाद कहीं पर भी फिलअप मिलता है हैज़, हैव और हैड के बाद, तो वहाँ पर आपको बिना सोचे समझे, तो वहाँ पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है. ठीक है गाइस, एग्जाम्पल देख सकते हैं हम. शी हैज़ ईटन बर्गर.
कि वह बर्गर खा चुका है, हैज़ ईटन। हैज़ के बाद हमने थर्ड फॉर्म यूज़ किया यहाँ पर। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज दे हैव पार्टिसिपेटेड इन कंपटीशन, कि वे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हैव के बाद भी हमने यहाँ पर ईडी फॉर्म यूज़ की है। एंड द नेक्स्ट रूल इज आफ्टर बी वर्ब थर्ड कम्स। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर कहीं भी बी के बाद अगर फिलअप मिलता है तो हम वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि शी विल बी अवॉर्डेड बाय अ लोकल काउंसिल, शी विल बी अवॉर्डेड, तो हमने यहाँ पर बी के बाद ईडी फॉर्म यूज़ की है, जिसको कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। एंड इन द नेक्स्ट एग्जांपल दे हैव टू बी फिनिश देयर प्रोजेक्ट एट द एंड ऑफ दिस वीक, तो बी के बाद हमने यहाँ पर भी वर्ब की ईडी फॉर्म यूज़ की है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। एंड द नेक्स्ट रूल इज आफ्टर इज आर एम वाज वर वी विल यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। अगर हमें कहीं पर भी इज आर एम वोज वर्ब के बाद फिलअप मिलता है, ब्लैंक्स मिलती है, तो हमें वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी यूज करनी है। जैसे कि अंकुश इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, कि जो अंकुश है वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, इसके बाद हमने यहाँ पर आई एन जी फॉर्म यूज की है। सिमिलरली दे वर गिविंग अ ड्यूट परफॉर्मेंस, वर्क के बाद यहाँ पर आई एन जी फॉर्म हमने यूज की है अकॉर्डिंग टू रूल। एंड इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल आई वॉज रीडिंग अ नॉवल वेन माई फ्रेंड विजिटेड माई हाउस, जब मेरे फ्रेंड्स ने मेरे घर को विजिट किया, एट द टाइम आई वॉज रीडिंग अ नॉवल, मैं एक नॉवल पढ़ रहा था, तो यहाँ पर भी हमने आई एन जी फॉर्म यूज की है। गाइज ये जो केस होने वाला है ये होगा आपको एक्टिव वॉइस में, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो ये जो इज आर एम वॉज वर है, इसके बाद हमें ईडी फॉर्म भी देखने को मिल सकती है इन द केस ऑफ पैसिव वॉइस। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल और ये जो रूल है ये एक्टिव वॉइस का है। ओके, तो नेक्स्ट रूल है आफ्टर इज आर एम वॉज वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमारे पास। ये जो रूल है हमारा पैसिव वॉइस को लेकर है कि क्रिकेट वॉज प्लेड बाय राम, वॉज के बाद ईडी फॉर्म भी हमें देखने को मिल सकती है। Thousands of soldiers were killed in the World War II, कि जो thousands of soldiers थे वो मारे गए इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके अंदर thousands of soldiers were killed। ओके, तो नेक्स्ट रूल है आफ्टर एन वी विल यूज वोवल्स वर्ड एंड आफ्टर ए कॉन्सोनेंट। इसका मतलब क्या है आगे मैंने मेंशन भी कर रखा है कि इट मीन्स आफ्टर ए और एन सिंगुलर नाउन कम्स। इसका मीन गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास एन के बाद कहीं पर भी फिलअप आएगा, एन के बाद अगर हमें ब्लैंक्स मिल रही है, तो हम ऐसे वर्ड का सिलेक्शन करेंगे जो कि वोवल से स्टार्ट हो रही हों। वोवल्स कौन कौन से हैं हमारे पास? ए ई आई ओ यू। एन के बाद हम वो वर्ड्स यूज करेंगे जो कि स्टार्ट हो रहे होंगे वोवल से, ए ई आई ओ यू। एंड आफ्टर ए वी विल यूज कॉन्सोनेंट, और ए के बाद हम उन वर्ड्स की सिलेक्शन करेंगे जो कि कॉन्सोनेंट हैं एक्सेप्ट वोवल्स। हमें वोवल्स नहीं यूज़ करने हैं वहाँ पर, हम ए के बाद कॉन्सोनेंट जो होंगे हमारे उनसे वर्ड स्टार्ट हो रहे होंगे, हमें उन्हें यूज़ करना है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी कुछ लिख रखी हैं, जैसे कि आई एम ईटिंग एन एप्पल, तो एन के बाद मैंने जैसे आपको बताया कि हम वोवल्स वाले वर्ड यूज़ करेंगे, तो एन के बाद एप्पल आया है तो एप्पल हो रहा है ए से स्टार्ट, तो ए इज़ अ वोवल, तो ए हमारा एक वोवल है। शी इज प्रिपेयरिंग अ स्पीच, अब ए आया तो ए के बाद हम वोवल्स वाले वर्ड यूज नहीं करेंगे, तो इसलिए मेरा ए के बाद स्पीच आया है। अगर यहाँ पर कुछ और वर्ड होता जो कि वोवल से होता तो मैं यहाँ पर एन यूज करता। शी इज राइटिंग एन ऐसे, तो एन के बाद आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि हम वोवल्स वाले वर्ड यूज करेंगे, तो एन के बाद ऐसे आया है जो कि ई से स्टार्ट हो रहा है। तो इस हिसाब से ये रूल भी आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। आपको इसे अच्छे से गो थ्रू कर लेना है, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, क्योंकि ये बेसिक रूल्स हैं जो कि बिगनर्स को काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स को इनके बारे में पहले से ही पता हो, लेकिन जो मेरा मेन मोटिव है इस वीडियो को बनाने का वो है कि जो बिगनर्स हैं,
जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हमें रीडिंग को कैसे सॉल्व करना है, तो वो इन रूल्स की हेल्प से रीडिंग को सॉल्व कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट रूल इज आफ्टर हैव बीन, हैज बीन और हैड बीन, वर्ब थर्ड कम्स। कि अगर हमें ब्लैंक्स मिलती है हैव बीन, हैज बीन और हैड बीन के बाद, तो हम वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्वीट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय गगन। कि जो स्वीट्स हैं वो गगन के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटेड की गई। यू हैव बीन रजिस्टर्ड हेयर बाय मिस्टर सिंह। कि आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो मिस्टर सिंह के द्वारा हुआ है यहाँ पर। तो हमने हैव बीन के बाद ईडी फॉर्म, इट मीन्स कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है। तो आपको ये भी रूल काफी हेल्प करने वाला है। ओके तो गाइस, ये है एक एग्जांपल जिसमें कि जितने मैंने आपको रूल्स बताए हैं वो यूज़ होने वाले हैं। अब देखिएगा, अगर हमें इन रूल्स के बारे में नॉलेज है तो कैसे हम, अगर ऐसा क्वेश्चन हमें मिलता है तो कैसे हम उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे या सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारी स्टार्टिंग है, जैसे कि काउंसलिंग इज एन डैश सर्विस। सबसे पहले गाइस मैं आपको इन क्वेश्चंस को करने का वे बताऊंगा कि आपको क्या करना है। कि जो आपको नीचे ये जो वर्ड्स शो हो रहे हैं जो कि हमें यूज़ करने हैं इन ब्लैंक्स के अंदर, आपको उन्हें अच्छे से रीड कर लेना है कि आपको उनका मीन पता है या नहीं पता है। जैसे कि असिस्टेंस, डिबेटेड, कवर, प्रोवाइडिंग, इसेंशियल, क्रिएटेड एंड डिस्टर्बिंग। तो all are easy words, we can easily understand the mean of it and we can use it wisely here। ठीक है, तो हम यहाँ पर wisely इनको यूज कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट ब्लैंक्स है हमारी, काउंसलिंग इज एन डैश सर्विस। अब एन के बाद आपको मैंने बताया था कि अगर एन के बाद अगर फिलअप मिलता है तो हम वहाँ पर वोवल्स वर्ड यूज़ करेंगे जो कि वोवल से स्टार्ट हो रहे होंगे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करेंगे कि वोवल्स वाले वर्ड हमारे कौन कौन से हैं। असिस्टेंस एंड द सेकंड वर्ड इज इसेंशियल। एक वर्ड है हमारे पास इसेंशियल जो कि वोवल से स्टार्ट हो रहा है, और एक है असिस्टेंस। अब हम यहाँ पर उसका मीनिंग चेक करेंगे कि अकॉर्डिंग टू मीनिंग या अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ दिस पैसेज, कि हमें यहाँ पर कौन सा वर्ड मैच हो रहा है या कौन सा हमें यूज करना चाहिए। काउंसलिंग इज एन असिस्टेंस सर्विस दैट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज इनवेरिएबली प्रोवाइड। नो। काउंसलिंग इज एन इसेंशियल सर्विस। कि काउंसलिंग जो है हमारी वो हमारा एक इम्पोर्टेंट, काउंसलिंग इज एन इसेंशियल सर्विस, ना कि असिस्टेंस। की जो काउंसलिंग है वो एक इम्पोर्टेंट सर्विस है जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट आंसर होगा वो है इसेंशियल। एंड नेक्स्ट वन, फॉरेस्ट्स डैश 30% ऑफ द लैंड एरिया ऑन आवर प्लेनेट। तो गाइस मैंने आपको एक रूल बताया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है अगर वो प्लूरल होगा तो हम जो हमारी वर्ब होगी वो हम यूज़ करेंगे सिंगुलर, और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है तो हम यूज़ करने वाले हैं वहाँ पर प्लूरल वर्ब। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा, आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्लूरल, तो हम यहाँ पर जो वर्ब करेंगे यूज़ वो होगी आपकी सिंगुलर वर्ब। मीन उसके साथ एस या ई एस नहीं होगा। तो आपको एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखनी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, और उसके साथ एस या ई एस तो नहीं है कहीं पर। तो फॉरेस्ट्स, असिस्टेंस, फॉरेस्ट, तो हमारे पास यहाँ पर ओनली एक ही वर्ड है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये हमारा आंसर होने वाला है सेकंड नंबर। फॉरेस्ट्स कवर 31% ऑफ द लैंड एरिया ऑन आवर planet. They help people thrive and survive by, for example, purifying water and air and providing people with jobs around the world. Several droughts are. अब यहाँ पर बात कर रही हैं कि अराउंड द वर्ल्ड, सेवरी मतलब काफ़ी, ड्रॉट्स जो कि सूखा होता है, आर डैश लाइफ फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। अब यहाँ पर एक आपदा की बात कर रहे हैं ड्रॉट्स, जो कि एक आपदा है। जैसे कि कोई बाढ़ होती है, जैसे फ्लड हो गया, ड्रॉट्स हो गई। तो ये जो थिंग है सेवरेट ड्रॉट्स आर डैश लाइफ फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। तो ये हमारे यहाँ पर आर जैसे आया, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास आर मिलेगा, आर के बाद अगर हमारे पास कोई फिलअप है तो हम वहाँ पर यूज़ करने वाले हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म।
तो अब आपको देखना है कि आईएनजी फॉर्म, देखो अब हमारे पास आईएनजी फॉर्म की दो वर्ड्स हैं, प्रोवाइडिंग एंड डिस्टरप्टिंग। अब हम यहाँ पर एक एक करके इसको लगा कर देख लेते हैं कि कौन सा ज़्यादा हमें सही लग रहा है। अराउंड द वर्ल्ड सेवरल रोड्स आर प्रोवाइडिंग लाइफ फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। अब आप देखिए कि यहाँ पर एक आपदा की बात कर रहे हैं कि आपदा है जो वो प्रोवाइड करती है मिलियंस ऑफ पीपल को लाइफ। नो गाइस, इसका बिल्कुल भी सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पर। अब हम डिस्टरप्टिंग यूज करके देखते हैं कि सेवरल रोड्स आर डिस्टरप्टिंग लाइफ फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। यस गाइस, यहाँ पर जो ये जो सेवरल रोड्स मतलब जो आपदा है वो डिस्टर्ब कर रही है मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ को। तो हमारा जो थर्ड आंसर होने वाला है वो होगा डिस्टरप्टिंग। ओके, मेगा droughts have created a slow moving disaster as reservoir levels decline. Okay, the benefits of taking multivitamins pills. अब यहाँ पर एक नया क्वेश्चन है, द बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग मल्टीविटामिन्स, कि जो मल्टीविटामिन पिल्स हैं उनको लेने का जो बेनिफिट है, हैव बीन डैश अमंग डॉक्टर्स। अब हैव बीन आया तो मैंने आपको बताया कि अगर हैव बीन होगा तो हैव की बीन के बाद हमें ईडी फॉर्म यूज करनी है। तो ईडी फॉर्म हमारे पास यहाँ पर है 1 और 2, या तो यहाँ पर क्रिएटेड आएगा या फिर डिबेटेड आएगा। हम दोनों को यहाँ पर ऐड करके देख लेते हैं कि कौन सा ज़्यादा सही लगने वाला है हमको यहाँ पर। कि जो मल्टीविटामिन्स लेने का जो बेनिफिट है, हैव बीन क्रिएटेड अमंग डॉक्टर्स। तो यहाँ पर गाइज इसका बिल्कुल भी सेंस नहीं बन रहा है कि वो डॉक्टर्स के द्वारा क्रिएट किया गया है। नो, द बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग मल्टीविटामिन पिल्स हैव बीन डिबेटेड अमंग डॉक्टर्स। कि उनकी डिबेट कि डॉक्टर्स के बीच उसकी एक डिबेट हुई है कि ये इसके पॉजिटिव साइड्स भी हैं, इसके नेगेटिव फेसेट्स भी हैं, कि बिकॉज इट हैज़ बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव फेसेट्स। तो गाइस इस हिसाब से आपको रीडिंग सॉल्व करनी है। अगर आपको ये जो बेसिक रूल्स हैं, एक्चुअली अभी रूल्स और भी हैं लेकिन वीडियो मेरा काफ़ी बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने इतने ही रूल्स डिस्कस किए हैं आपके साथ। अगर आपको इन रूल्स से कुछ सीखने को मिला है और आपको हेल्प हुई है तो आप मुझे मेरे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि सर आप एक वीडियो और बनाएं इसके ऊपर। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा मैं वो भी आपके लिए बना दूंगा। और गाइस अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इसी हिसाब से अपना जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करता रहूँगा और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। गाइस मैं ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करवाता हूँ स्टूडेंट्स को। तो जिनको नीड हो ऑनलाइन क्लासेस की तो वो मुझे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली हेल्प करूँगा कि आप किस वे में आपको पीटी की प्रैक्टिस करनी है और आप कैसे इजीली इन 1 और 2 मंथ यू कैन क्रैक द एग्ज़ाम ऑफ पीटीई। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।